जय जिनेंद्र दर्शकों, आइए आज हम सब मिलकर एक ऐसे दिव्य क्षण का साक्षात्कार करें जहां आस्था, श्रद्धा और कृतज्ञता के भाव एक साथ अभिव्यक्त हो रहे हैं। आप सभी श्रद्धालुजनों का, धर्म प्रेमी बंधुओं का हम हृदय से स्वागत करते हैं आज की इस विशेष प्रस्तुति में, जो समर्पित है जैन समाज के एक ऐसे अमर दीप को जिनका संपूर्ण जीवन धर्म, सेवा और संस्कारों की प्रेरणा से प्रकाशित रहा। हम बात कर रहे हैं श्रद्धेय श्री निर्मल कुमार जैन सेठी जी की, एक कर्मयोगी, एक श्रद्धावान श्रावक, देव शास्त्र गुरु के निष्ठावान उपासक और प्राचीन तीर्थों के समर्पित जीर्णोद्धारक की। 27 अप्रैल 2025 उनके चतुर्थ पुण्यतिथि के पावन अवसर पर और इस पावन स्मृति को अक्षण बनाने हेतु सेठी ट्रस्ट तथा श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में मुंबई स्थित मुकेश पटेल सभागार विले पार्ले में जैन धरोहर दिवस का भव्य आयोजन किया गया। इस समस्त कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा नई दिल्ली। कार्यक्रम का शुभारंभ एक श्रद्धा भाव से ओतप्रोत भजन की प्रस्तुति से किया गया। जैसे ही स्वर गूंजे, जिन शरणम गच्छामि, सारा वातावरण भगवान की पावन उपस्थिति से भर गया। दर्शकों की आंखों में भक्ति की नमी और हृदय में निर्मल भावों की लहर दौड़ पड़ी। तेरा तुझको सौंप दिया तो, तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे मेरा, मुझमें क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। इसके पश्चात मंच संचालन की बागडोर संभाली मंच संचालिका ने, जिन्होंने अपनी मधुर वाणी से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। संगीत और आराधना के इसी क्रम में प्रस्तुत हुआ मंगलाचरण, एक भक्तमय प्रस्तुति जो हमें आत्मा की शुद्धि और परमात्मा की निकटता का अनुभव कराती है। यह प्रस्तुति केवल उद्घोष नहीं थी, बल्कि एक आह्वान थी आत्मा के जागरण की। इसके बाद मंच पर पधारे समारोह में उपस्थित महानुभाव, जिन्होंने भगवान महावीर के चित्र का अनावरण कर और दीप प्रज्वलित कर इस आयोजन को आध्यात्मिकता और दिव्यता से सराबोर कर दिया। यह प्रकाश केवल दीप का नहीं था, यह प्रेरणा का प्रकाश था जो श्री सेठी जी के जीवन में फूटता है और हम सबके पथ को आलोकित करता है। आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जैन समाज के ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने राजनीति के उस शिखर पर हैं जिसके लिए सामान्य बात नहीं होती है, लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि अभी कुछ दिन पूर्व जो हमारा जो पार्ला दिगंबर जैन मंदिर था, जो किसी पूर्व सूचना के बीएमसी द्वारा तोड़ दिया गया, और उसके लिए जो पूरे देश में ये मिशन था कि वो मंदिर बनना चाहिए, और उसके लिए आपको पता है कि मंगल प्रभा लोढ़ा जी, जो अभी महाराष्ट्र सरकार में वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, उनको जब इस बात की सूचना मिली, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने बिना किसी विलंब किए रात के 8 बजे ही वहाँ पर पहुँचे और संपूर्ण पूरी जैन समाज को, और ये इतिहास में पहली बार ऐसा है कि किसी दिगंबर मंदिर के लिए, किसी एक संप्रदाय का मंदिर के लिए पूरी श्वेतांबर समाज ने उसके लिए इतना बड़ा एकता और एकजुटता दिखाई। जैन समाज की धरोहर, उसकी संस्कृति, उसकी समृद्धि के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार सेठी जी के चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर वो आए और अपनी भावना व्यक्त करें। श्री मंगल प्रभा लोढ़ा जी, जय जैन। समाज में साधारणतः ऐसा होता है कि व्यक्ति जब तक रहता है तब तक की उसकी पूजा होती है, जय जयकार होते हैं, माल्यार्पण होते हैं, और उसके जाने के बाद में व्यक्ति की यादें परिवार में समझ जाती है। पर निर्मल कुमार सेठी जी एक ऐसा व्यक्तित्व थे, और मैं यदि गलत नहीं हूँ तो पूज्य गुरुदेव के कारण आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर पूरे विले पार्ले के इस विशाल हॉल के अंदर हम सब मिलकर निर्मल कुमार सेठी जी के कामों को याद करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
आमंत्रित करूंगी डॉक्टर विनीशा जैन को। बड़े भाग्य से हमने पाई ऐसी विदुषी माँ, युग युग जियो अमरमती माँ। पूनम चंद्र जी की राज दुलारी, माँ सुगनी की आंखों की प्यारी। डेह नगरी में जन्म लेकर किया आत्म कल्याण, युग युग जियो अमरमती माँ। हरक चंद जी की पत्नी प्यारी, चारों बेटे प्रेम के सागर। पांचों बिटिया पांडव सम किया आत्म कल्याण, युग युग जियो अमरमती माँ। मंच पर प्रस्तुत की गई एक विशेष डॉक्यूमेंट्री जो श्रद्धेय श्री निर्मल कुमार जी सेठी के जीवन के अनुकरणीय कार्यों और सेवाओं की झलक प्रस्तुत करती है। उनका जीवन एक आदर्श श्रावक का जीवन था, जिन्होंने धर्म, सेवा, दान, ज्ञान और तपस्या इन 5 महाव्रतों को कर्म क्षेत्र में ढाल दिया। वह केवल एक दाता नहीं, एक विचारधारा थे। तीर्थों का जीर्णोद्धार हो या शास्त्रों का प्रचार, मंदिरों का निर्माण हो या ग्रंथों का संरक्षण, उनका समर्पण अतुलनीय था। बसंत पंचमी के दिन सौभाग्यवती संतरा देवी सेठी जैन के साथ विवाह संपन्न हुआ। कहते हैं ना, किसी सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का त्याग और परिश्रम होता है। इसी त्याग और परिश्रम की प्रतिमूर्ति थी सौभाग्यवती संतरा देवी सेठी जी। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा देश विदेश में अपनी विद्वता के कारण कई महत्वपूर्ण चर्चाओं की वक्ता व अग्रणी रहे। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा लखनऊ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वर्ष 1982 से निरंतर 2021 तक लोगों के स्नेह और विश्वास के कारण बने रहे। मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती कल्पना बाकलीवाल जी को कि वो कृपया आकर वर्धमान महाराज जी ने जो उनके लिए आशीर्वचन किए उनका यहाँ वाचन करें। माता सोहनी देवी से जन्मे श्री निर्मल कुमार जी सेठी यह सुप्रसिद्ध नाम रहा है। ये परतंत्र भारत में सन 1938 में जन्म लेकर स्वतंत्र भारत के सन 2021 तक विद्यमान लगभग 80 वर्ष रहे। इस सनातन संस्कृति में समय समय पर काल का परिवर्तन, युग का परिवर्तन, काल चलता है। इसके उपरांत मंच पर आमंत्रित किए गए समस्त बहुमान्य अतिथि, जिन्होंने श्री सेठी जी के प्रति अपनी भावांजलि अर्पित की। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष श्री गजराज जी गंगवाल जी को आमंत्रित करती हूँ। हम निर्मल कुमार जी सेठी की चौथी पुण्यतिथि पर एकत्रित हुए हैं। भाई जी सेठी जी से हमारी हमेशा हर विषय में चर्चा होती रहती थी। उन्होंने 40 साल महासभा के लिए कार्य किया और वो इतनी मेहनत करते थे कि उनको दिन और रात का कुछ पता नहीं होता था। उनका काम था हमारे जैन धर्म को कैसे आगे लाया जाए और कैसे तीर्थों की रक्षा की जाए। 2021 में जब हमारे बीच में नहीं रहे तो समाज का बहुत ज्यादा मेरे पर वो था कि इस पद को आपको संभालना है। मुझ पर जिम्मेवारी दी गई और उस जिम्मेवारी को मैं 3.5 साल हो गए। हमने महासभा को और आगे कैसे ले जाया जाए, हमारा उद्देश्य एक ही है कि हम समाज को कैसे ऊपर लाएं, हमें उस पर सबको विचार करना चाहिए। कलकत्ता से आए हैं श्री शुभ मजूमदार जी को। निर्मल कुमार सेठी सर का जो 4th पुण्यतिथि है उसमें हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और इसके बारे में जो मेरा कहना था, मोनूमेंट व डिफरेंट जो हमारा साइट है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, हम उसके ऊपर डिफरेंट काम करते हैं। बट अगर हम जैन धरोहर दिवस व जैन हेरिटेज डे अगर हम मनाते तो हम हमारे लिए ये सबसे बड़ा ट्रिब्यूट होगा। आमंत्रित कर रही हूँ श्री धर्मेंद्र जी सेठी को कि वो अपनी बात आपके बीच में रखें। पिताजी, आपके सपनों को साकार करने का, उनको करीनों से बुनने का साहस बमुश्किल जुटा पाया हूँ।
दादाजी की इस विशाल परंपरा का किंचित ही निर्वाह कर पाया हूँ। इस विशेष दिवस पर 2 विशिष्ट विद्वानों को उनके अद्वितीय योगदान के लिए श्री निर्मल कुमार सेठी जी मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माननीय श्रीमती मालिनी गोस्वामी, वाइस चांसलर असम विश्वविद्यालय, उनके दर्शन एवं साहित्य के क्षेत्र में योगदान हेतु, एवं श्री कन्हैयालाल खेड़कर जी, कला और पुरातत्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए। अभी तक मैंने निर्मल जी जैन के बारे में तो बहुत कुछ सुना। I bow down to that holy soul. But I'm not a Jain. But I got attracted to this holy religion. I call it religion. सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी से शुरू हुआ यह गुरुतर दायित्व आप 85 वर्ष की वयोवृद्ध अवस्था तक निरंतर निभाते रहे। जैन सेवा मंडल एवं समस्त जैन समाज नागपुर के द्वारा आप भीष्म पितामह के रूप में गौरवान्वित हुए। मैं स्नेहल मिश्री कोटकर, स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल जी खेड़कर, नागपुर, इनकी पोती। दादाजी कभी अपने पद, मान, सम्मान, कार्य के बारे में घर में कभी बताते नहीं थे। वो सब हमें बाद में ही पता चलता था। निर्मल कुमार जी सेठी जी ने उनका हाथ जब थामा, वो उनके जीवन पर्यंत है। दादाजी का जीवन सादगी, शिस्त प्रिय, कार्य के प्रति समर्पण, इन सब से भरा हुआ था। श्री कल्याण गंगवाल जी को, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इन सम्मानों के साथ आरंभ हुआ स्वागत सम्मान का सुंदर कारवां, जिसमें सभी अतिथियों को सम्मानित किया गया। साथ ही सभी महानुभावों ने अपने मंगल वक्तव्य प्रस्तुत कर इस आयोजन की गरिमा को और ऊंचा किया। एक बात कहना चाहता हूं कि शाकाहार का सबसे बड़ा पुरस्कार 1995 में शांति सागर अवार्ड के रूप में यही निर्मल जी ने प्रणव मुखर्जी के हाथों कलकत्ता में मुझे दिया था। 2500 साल पुराना एक दिगंबर जैन मंदिर मिला है और वो हमें जाना है। वो सपना अधूरा रहा, वो उनका अधूरा सपना मैं 2-3 महीने में पूरा करने वाला हूँ। जुहू की प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री तरुण जी काला एवं श्री प्रभात जी जैन को। कृपया मंच पर आके। इसके पश्चात प्रस्तुत की गई चलचित्र एक दिव्य दृष्टि थी, जो हमें ले गई निर्माणाधीन भव्य श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन सर्वतोभद्र जिनालय के दर्शन में। ये केवल ईंट और पत्थरों का जिन मंदिर नहीं है, के साथ आकार ले रहा है। भारत की औद्योगिक नगरी मुंबई के हृदय स्थल जुहू में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की पावन प्रेरणा, आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद व निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की परिकल्पना तथा मार्गदर्शन में कई वर्षों के अंतराल के बाद बनने जा रहा है दिगंबर का एक आश्चर्य श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन सर्वतोभद्र जिनालय। मुंबई में जितने भी मंदिर है वो सारे हमारे पूर्वजों की देन है। मुंबई का ये पहला मंदिर है जो इस पीढ़ी द्वारा निर्माण किया जा रहा है। जो झलक आपने अभी जो मंदिर निर्माण हो रहा है, बहुत ही भव्य मंदिर बनेगा। और ये खाली जूहू का मंदिर नहीं है, ये पूरे दिगंबर जैन समाज मुंबई की एक धरोहर बनेगी। सभी को जय जिनेन्द्र। 4 तारीख के मंगल अवसर पर आप सब सादर आमंत्रित हैं। और इस पुष्पत्रिका के विमोचन करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री धर्मेंद्र जी जैन, श्री राजकुमार जी सेठी, श्री अरुण बाकलीवाल जी, श्री संजय गंगवाल, श्री रमेश गोधा, श्री प्रमोद कटारिया जी एवं महेंद्र जी तुर्किया। ये अभी पुस्तिका पूरे हॉल में वितरित की जाएगी और इसके अंदर में अगर आपको लगे और कोई सुधार हो सकता है, हमने भरसक प्रयत्न किया है कि पूर्ण रूप से जानकारी दें। इस अवसर को ज्ञानप्रद और साहित्यिक स्वरूप देने हेतु पुस्तक विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन ग्रंथों में जैन धरोहर की गरिमा समाहित है, जो न केवल अध्ययन का विषय है बल्कि आचरण की प्रेरणा भी है। हमारे सब माँ बाप की खास करके और हमारे जैन समाज की एक
सामान्य कॉमन कंप्लेन है कि हमारे जैन बच्चों में जैन संस्कार नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। हर साल हम लोग हमारे बच्चों को एडमिशन दिलाने के कॉन्वेंट स्कूल में पूरा हिंदुस्तान में 6,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। अगर ये 6,000 करोड़ रुपया हम हिंदू और जैन इकट्ठा करके अगर हमारी खुद की स्कूल बनाए, खुद की कॉलेज बनाए, तो ये पैसा की जो बचत होगी उससे ही अपनी स्कूल और कॉलेज बन सकती है। आज का दिन केवल एक तिथि नहीं है, यह एक स्मृति का आकलन है। आज एक ऐसा पावन अवसर है जब हम सब एकत्रित हुए हैं स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार सेठी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने, जिन्होंने समाज को इतिहास में एक स्वर्ण अध्याय लिखा है। अध्यक्षीय भाषण के लिए श्री केसी जैन जी को कृपया मंच पर। ये कार्यक्रम हम हर साल अलग अलग शहर में करते हैं, तो हर साल के अलग अलग चैलेंज हैं और हर जगह की अपनी अपना वो है, तो वो सक्सेसफुल तभी हो पाता है जब उस समाज के जो लोग हैं वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं। पर्यावरण के बारे में सब लोग चर्चा कर रहे हैं और ये पर्यावरण की तरफ एक ध्यान कराने के लिए आप लोगों को बता रहे हैं कि ये चित्र जो है फैब्रिक वेस्ट से बनाया हुआ है। ये कपड़े टेलरिंग के बाद में जो कपड़े की जो चिंदियाँ बचती है, उस चिंदियों से इस तरीके के आर्ट को बना करके इस आर्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी आर्ट के अंदर सबसे पहले आज ये मौका पड़ा भाई जी श्री निर्मल कुमार जी सेठी का एक चित्र बनाने के लिए। Thank you very much again. I'm very pleased and honored to be here. Unfortunately, I'm not so fluent in Hindi like the rest of the world. I'll give you some words in English. So, for me, it is very interesting to have this very unique experience. कार्यक्रम के अंतिम चरण में शाकाहार विषयक विशेष पुस्तक का विमोचन किया गया, जो जीवन शैली में अहिंसा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। मेरी जो भावना है धर्म, संस्कृति और समाज सेवा में सक्रिय हैं, यह सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपका तपस्वी जीवन, त्याग और समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणापूर्ण रहेगा। जमुनालाल जैन हपावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा। सभी महानुभावों ने मंच पर उपस्थित होकर स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जैन सेठी जी का सजीव स्मृति में नमन करते हुए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। 3 महीने से लगातार कंटिन्यू हम लोग इस प्रोग्राम के लिए मेहनत करते रहे। आज ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो रहा है, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों का ऐसे ही सहयोग हम लोगों को मिलता रहे। हम विनम्र भाव से इस आयोजन के आयोजक सेठी ट्रस्ट, श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा नई दिल्ली और श्री दिगंबर जैन समाज मुंबई के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को संभव बनाया। तो दर्शकों, इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं स्मृतियों की गूंज के साथ और इन्हीं आदर्शों की प्रेरणा के साथ यह विनयांजलि महासभा यहीं विश्राम लेती है। पर श्री निर्मल कुमार जैन सेठी जी की प्रेरणा, उनका धर्मपथ हमारे जीवन में सदैव जागृत रहेगा। पुनः मिलेंगे अगली आध्यात्मिक प्रस्तुति में, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।